देश में कोरोना के कहर की वजह से हालात बेहद हाहाकारी हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, कहीं एम्बुलेंस में तो कहीं अपने साधन से पहुंचे मरीज अस्पताल के बाहर तड़पने को मजबूर हैं। ऑक्सीजन की कमी है, सांसें उखड़ रही हैं, दम टूट रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों तक को इलाज मिलने में दिक्कत आ रही है। नतीजन अस्पताल से शव निकलकर शमशान पहुंच रहे हैं, तो कहीं इलाज की आस में दम तोड़ चुके मरीजों के परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए भारी कीमत चुका रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, देश के हालात की 10 ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा। दर्दनाक, विदारक, हाहाकारी, हर शब्द छोटे हैं। दिल दहला देने वाले ये हालात न तो शब्दों में बांधे जा सकते हैं, न ही संवेदना में समेटे जा सकते हैं। कोरोना महामारी के काल की वो तस्वीरें हैं जो जीवन की नश्तर यादों में तेजाब के छींटे फेरेगी। जिन पर गुजर रही इस पीड़ा को सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं और देखने वालों के पास सिवाय संवेदना व्यक्त करने की कोई दूसरा चारा नहीं। ये महामारी काल है जो वायरस की शक्ल में काल बनकर हर जिंदगी पर मंडरा रहा है। कहीं टूटती सांसें, कहीं टूट चुका दम, कहीं सांसों के लिए जद्दोजहद, कहीं जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश, कहीं जिंदगी के आस में तड़पता इंतजार और कहीं ध्वस्त हो चुके सिस्टम की संवेदनहीनता। ये तमाम तस्वीरें इंसानियत की आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी हैं, लेकिन मजबूरी है कि व्यवस्था न होने से कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा। इंसान की शक्ल में भगवान माने जाने वाले डॉक्टर तक लाचार हैं। हम आपको हिंदुस्तान की वो दर्दनाक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी, लेकिन कोरोना महामारी ने वो सब दिखा दिया। हर तस्वीर का विस्तार जानने से पहले एक दहलाने वाली झलक देख लीजिए। ये 10 तस्वीरें देश के हालात का आईना है। कोरोना काल के दौरान स्थिति कैसी हो चुकी है, इन्हें देखकर समझा जा सकता है। अस्पतालों में जगह नहीं है। कोविड पेशेंट्स अस्पताल के दरवाजे तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें इलाज कब मैसर होगा, इसकी गारंटी कोई देने को तैयार नहीं। जहां अस्पताल में मरीज भर्ती हो रहे हैं, वहां मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों पर इतना प्रेशर है कि मरीज को वो कब समय दे पाएंगे, ये कह पाना मुश्किल है। मरीज के परिजन अस्पताल के बाहर अपनों की जान बचाने की उम्मीद में दिन और रात खुली आंखों में काट रहे हैं, लेकिन नाउमीदी का स्याह साया इतना गहरा है कि हर उम्मीद टूट रही है। नतीजतन मौत ज्यादा हो रही है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मौत और शव देखकर भी संवेदनशीलता खत्म होती है। शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। देश के हर शहर में तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। हम आपको इन्हीं हालातों से आज रूबरू करा रहे हैं। जो तस्वीरें आपने देखी, अब उनका विस्तार देखिए और यकीन मानिए, ये विस्तार आपको इंसानियत पर आई सबसे मुश्किल घड़ी का प्रमाण देगी। अस्पताल के बाहर अपनों की जिंदगी पर आया संकट खत्म होने का इंतजार, किसी अनहोनी की आशंका, सब कुछ एक ही दिमाग में चल रहा है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन अस्पताल के बाहर हर पल के हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अस्पताल में भर्ती मरीज को लेकर भी इत्मीनान क्यों नहीं है। जवाब है हालात। ये तस्वीर देखिए, अस्पताल के बाहर ऑटो में मरीज एक एक सांस के लिए लड़ रहा है, लेकिन ना तो उसे अस्पताल में बेड मिल रहा है, ना ही इलाज की कोई आस नजर आ रही है। और जो अस्पताल में भर्ती है, उनके सामने प्राणवायु की दिक्कत है। मैं आपको जरा अपने राइट हैंड साइड पे दिखाना चाहूंगी कि ये जो आपको बिस्तर नजर आ रहे हैं और ये जो लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई परिजन इस अस्पताल में अंदर भर्ती है और ये शायद इसी इंतजार में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि शायद उनको रिपोर्ट अपने मरीज को मिल जाए। आपका कौन है सर यहाँ पर? मेरी माँ है। माँ है। कब आए थे आप यहाँ पे? हम आए थे संडे के दिन आए थे, आज छठा दिन है। हमें 6 दिन से आप यहीं पर हैं। तो फिर आप यहाँ पर क्यों हैं, घर क्यों नहीं गए थे? यहाँ पे घरे लापरवाही इतनी हो रही है कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो लगाते नहीं जल्दी। अगर मान लो टॉयलेट बाथरूम में खाना पीना कुछ खिलाते नहीं, फ़ोन करते, हम कंप्लेंट करते, तब उसके बाद आधे घंटे बाद जो है सुनवाई करते हैं। हालात आप समझ ही चुके होंगे। दिल्ली के बड़े अस्पताल में मरीज तो भर्ती हैं, लेकिन कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एम्बुलेंस में शव, जमीन पर चादर में लिपटा ये जिस्म, शवों से बदसलूकी हो रही है, लेकिन मजबूरी है, अंतिम संस्कार कराना है। इसलिए परिवार वाले इस बदसलूकी को बर्दाश्त कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी
कि शमशान में वेटिंग लिस्ट 3 से 4 घंटे की है। मथुरा की इस तस्वीर में अब इन चिताओं की आग देखिए। पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें देखकर हो सकता है कि आप संवेदन शून्य हो गए हो, लेकिन संवेदना जगाने के लिए सन्न कर देने वाला खुलासा यह है कि इस अग्नि की कीमत 15 से 20 हजार रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ध्रुव शमशान घाट में कोरोना पीड़ितों के अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को हजारों रुपए खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन इससे बेखबर है। बरेली की ये तस्वीर ध्वस्त हुई व्यवस्था का साक्षात प्रमाण है। बरेली के रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज में एक एम्बुलेंस गंभीर रूप से संक्रमित एक मरीज को लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने मेन गेट ही लॉक कर दिया। वीडियो बनाओ ना, मना कर दे रहा वीडियो बनाओ। मरीज एम्बुलेंस में तड़पता रहा। परिवार वाले एक जान बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। ये आपको, ये कौन है आपके? हमारे पति है। पति है। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? अरे 9 बजे से खड़े हैं। पहले गाड़ी अंदर कर दी, 2 घंटे अंदर रखी, फिर बाहर निकाल दी गाड़ी। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं मतलब गाड़ी खाली नहीं है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए प्रबंधन मरीज दाखिला करने से कतरा रहा है, लेकिन मरीजों के परिवार का गुस्सा भड़क रहा है। यही वजह है कि बरेली के अपेक्स अस्पताल के मैनेजर को पोल से बांधकर पीटा गया। अस्पताल पर आरोप है कि पहले तो मरीज का ठीक से इलाज नहीं हुआ, और जब मरीज की मौत हो गई तो डेड बॉडी ही बदल दी गई। गाजियाबाद की तस्वीर आपको दहला सकती है। एक कैब ड्राइवर का शव उसी की कैब में मिलता है, और ड्राइवर की स्थिति ये बता रहे। मौत कैसे हुई, क्यों हुई, किसी को नहीं पता, लेकिन शव के आसपास भीड़ जुट गई। अगर कारण कोरोना है तो फिर कोरोना विस्फोट का नया खतरा सामने है। ये शव पटना के दूसरे बड़े अस्पताल NMCH के बेड पर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मरीज की मौत हो चुकी है। कि इस अस्पताल के प्रबंधन को भी नहीं पता, और इसीलिए क्योंकि चरमराई हुई व्यवस्था में अस्पताल में भर्ती मरीज को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। न डॉक्टर है, न व्यवस्था बनाने वाला मेडिकल स्टाफ। कोरोना पेशेंट्स अस्पताल के अंदर भी भगवान भरोसे हैं। हैरानी की बात यह है कि एक बेटा मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन ना तो अस्पताल का स्टाफ सामने आया, ना ही डॉक्टर। अब बिहार के मुजफ्फरपुर की इस तस्वीर को देखिए। एक महिला जार जार रोकर अपना दुख बयां कर रही है, लेकिन ना तो उसे कोई सुनने वाला है, ना ही सुध लेने वाला। उसके सामने जो एम्बुलेंस खड़ी है उसमें उसके पति का शव है, जिसे सांस लेने में दिक्कत की वजह से पहले कोविड टेस्ट कराने को कहा गया, लेकिन टेस्ट होता इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। लखनऊ के अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड पर आपने इतनी भीड़ शायद ही कभी देखी होगी, लेकिन लखनऊ में कंट्रोल सेंटर से रेफर सिस्टम खत्म होने के बाद ये तस्वीर आम है। पर दिक्कत ये है कि अस्पताल में अब भी बेड नहीं है। अस्पताल है लेकिन बेड नहीं है। चंदन हॉस्पिटल का हाल देखिए, यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाया गया है बेड की अवेलेबिलिटी का। दरअसल कमांड सेंटर से जो रेफरल लेटर की ज़रूरत थी वो ख़त्म कर दी गई है। राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि अब सीधे मरीज चाहें तो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, और उसके लिए उन्हें कोई एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। अगर एम्बुलेंस चाहिए तो कमांड सेंटर के जरिए भर्ती होना होगा। तो ये बेड लगाया गया है, इसमें लिखा है टोटल बेड 153 यहाँ पर चंदन अस्पताल में कोविड पेशेंट के लिए रखे गए हैं, और जिसमें से ऑक्यूपाइड बेड मतलब 153 बेड भरे हुए हैं, कोई बेड खाली नहीं है। अब जबलपुर की तस्वीर देखिए, इस हड़कंप को महसूस कीजिए, ऑक्सीजन को लेकर हलचल को समझिए। ये हड़बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 मरीजों की जान जा चुकी है। मृतक मरीजों के रिश्तेदारों ने हंगामा किया, तब प्रशासन हरकत में आया और ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हुई। अब इटावा के हालात देखिए, शव वाहन, शव और जलती चिताएं। इन मौत का कारण सिर्फ कोरोना महामारी नहीं, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार है बदइंतजामी। जिला अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी के कारण एक रात में 5 लोगों की मौत हो गई। 3 मरीज गंभीर हैं, लेकिन अब तक उन्हें वेंटिलेटर पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल सका। लेकिन मजबूरी है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मौत का खौफनाक मंजर डरा रहा है।
प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित मरीजों की भीड़ है और जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। तस्वीर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। जी हालात इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर की मां की मौत हुई है, जिसने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर से मारपीट की और जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन लापरवाही कहाँ हुई, ये तस्वीरें उसकी भी गवाह हैं। इंस्पेक्टर का आरोप है कि उसकी मां नॉन कोविड थी और अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया। नतीजतन इलाज में लापरवाही हुई और उनकी मौत हो गई। ये तमाम तस्वीरें देश में इस वक्त की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं, लेकिन स्थिति तकरीबन हर जगह एक सी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।